नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कनिष्क की। देखिए, कनिष्क पे एक प्रश्न बनता है, कुषाण कौन थे और कनिष्क प्रथम की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। देखिए, यदि हम कुषाणों की बात करें तो कुषाण वंश के प्रारंभिक इतिहास के बारे में हमें जानकारी चीनी स्रोतों से प्राप्त होती है। इनमें मुख्य है पानकू द्वारा लिखित शिएन हानशू नामक ग्रंथ। इस ग्रंथ के अनुसार कुषाणों का संबंध चीन की यूची जाति से है, जो पश्चिमी चीन के गोबी प्रदेश में रहती थी, और हूण जाति से परास्त होकर ये लोग तिब्बत और बैक्टीरिया में आकर बस गए। बैक्टीरिया में आकर ये यूची जाति 5 शाखाओं में बट गई, और इन शाखाओं में मुख्य शाखा थी कुई-शुआंग, जिसने अन्य 4 शाखाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया था, और कुई-शुआंग शाखा को ही कुषाण कहा जाता है। यद्यपि इतिहास के अनेक विवादास्पद प्रश्नों की भांति कुषाण जाति का उद्गम एवं मूल निवास स्थान भी एक विवादग्रस्त प्रश्न है। जैसे डॉक्टर बैजनाथ पुरी के अनुसार कुषाण शक कुल की ही एक शाखा थी, और कैनेडी के अनुसार कुषाण तुर्क थे, किंतु अधिकांश आधुनिक विद्वान कुषाणों को चीन की यूची जाति का वंशज मानते हैं। अब बात करें कि हम प्रमुख कुषाण जो शासक हुए हैं, और इन प्रमुख कुषाण शासकों में कुजुल कैडफिसेस का नाम आता है। यह इतिहास में कड़फिसेस प्रथम के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसकी विजय के बारे में पानकू नामक लेखक के ग्रंथ हान आनशू व सिक्कों से जानकारी मिलती है। कैडफिसेस प्रथम ने पार्थियनों पर आक्रमण कर किपिन और काबुल प्रदेश पर अधिकार कर लिया था, तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश का वो शासक बना। उसने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ उसका विस्तार भी किया। उसने महाराजा, राजाधिराज आदि उपाधियां धारण की थी, तथा वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और 80 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा शासक आता है विम कैडफिसेस। कुजल कैडफिसेस की मृत्यु के पश्चात कैडफिसेस राजा बना। वह कैडफिसेस द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। वह अपने पिता कुजुल कैडफिसेस की तरह महत्वाकांक्षी था। उसने तक्षशिला, पंजाब, मथुरा, कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को विजित कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने महाराजा धीराज, महेश्वर आदि उपाधियां धारण की थी। डॉक्टर V.A. स्मिथ ने उसके संबंध में लिखा है कि विम कैडफिसेस ने अपने पिता द्वारा आरंभ किए गए उत्तरी भारत के विजय के कार्य को पूर्ण किया था। इसके बाद बात आती है कनिष्क प्रथम की। विम कैडफिसेस के पश्चात कुषाण शासन की जो बागडोर है कनिष्क के हाथों में आई। कनिष्क भारत के कुषाण राजाओं में सबसे महान था। उसके लगभग 12 अभिलेख तथा बहुसंख्यक स्वर्ण और ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई है। साथ ही बौद्ध साहित्य से भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कनिष्क की का वंश और प्रारंभिक जो जीवन है वो अंधकारपूर्ण है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि पूर्ववर्ती कैडफिसेस राजाओं से उसका कोई संबंध था अथवा नहीं। स्टैन कोनो नामक विद्वान का मानना है कि कनिष्क यूची की छोटी शाखा से संबंधित था, तथा भारत में खोतान से आया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कनिष्क विम कैडफिसेस के अधीन प्रांतीय शासक था। वहीं कुछ इतिहासकार कनिष्क एवं विम कैडफिसेस को एक ही जाति का
मानते हैं। इसलिए कनिष्क की वंश जो परंपरा है पूर्णतः अनुमान परक है। कनिष्क की राज्यारोहण की तिथि की बात करें तो यह भी विवादित है। दुर्भाग्य से हमें किसी भी साक्ष्य से उसके राज्यारोहण की निश्चित तिथि ज्ञात नहीं होती है। फलस्वरूप कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि का निर्धारण भारतीय इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद प्रश्न रहा है। आज भी इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहना कठिन है। इस विषय में विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे डॉक्टर मजुमदार के अनुसार 248 ईस्वी में वह राज सिंहासन पर बैठा। मार्शल और स्टैनकोनो है, स्मिथ है आदि के अनुसार कनिष्क 125 अथवा 144 ईस्वी में शासक बना। फ्लिट और कैनेडी ने कनिष्क का काल 58 ईस्वी माना है। राखलदास बनर्जी, रैपसन, फर्ग्यूसन आदि विद्वान कनिष्क की तिथि 78 ईस्वी मानते हैं और इस तिथि के विरुद्ध जो शंकाएं उठाई गई है वो सबल नहीं है। अतः विभिन्न मतांतरों के बीच 78 ईस्वी में ही कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि रखना अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। वैसे इसे भी अंतिम रूप से निर्णीत नहीं माना जा सकता। कनिष्क की विजय की हम बात करें तो कनिष्क राजनीतिक क्षेत्र में महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह अपने पूर्वजों की भांति अपने साम्राज्य की सीमाओं का दूर दूर तक विस्तार करना चाहता था। अतः उसने कुछ ही वर्षों में अपने बाहुबल से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसकी विजय की हम बात करें तो उसने कश्मीर पर विजय प्राप्त की। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। कलहड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी और इस राजतरंगिणी के अनुसार कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहाँ अनेक स्मारक बनवाए थे। उसने कश्मीर में श्रीनगर के निकट कनिष्कपुर नगर बसाया था। कश्मीर में ही उसने चौथी जो बौद्ध संगति है वो आयोजित की थी और अनेक विहारों का जो निर्माण है उसके द्वारा कराया गया था। तत्पश्चात उसने साकेत और पाटलिपुत्र को विजित किया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कनिष्क ने पाटलिपुत्र और वहाँ के कोटकुल नरेश को पराजित कर हजाने के रूप में अश्वघोष नामक बौद्ध विद्वान तथा भगवान बुद्ध का जलपात्र प्राप्त किया था। इसके पश्चात पार्थियनों से युद्ध और विजय। कुषाणों और पार्थियनों में बहुत पहले से शत्रुता चली आ रही थी। कनिष्क के समय बैक्टीरिया पर कुषाणों का अधिकार था और पार्थिया का शासक उसे प्राप्त करना चाहता था। अतः उसने कनिष्क पर आक्रमण किया किंतु कनिष्क ने उसे परास्त कर दिया। इसके पश्चात चीन पर विजय प्राप्त की। कनिष्क ने चीन के हान वंशी सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा और मांग की थी कि चीन की राजकुमारी का विवाह कनिष्क के साथ कर दिया जाए। चीनी सम्राट ने इसे अपना अपराध समझा और कनिष्क के राजदूत को बंदी बना लिया। कनिष्क ने 70,000 घुड़सवारों की सेनापति के नेतृत्व में चीन पर आक्रमण करने हेतु भेजी किंतु ये सेना हार गई थी। कनिष्क को चीनी सम्राट को वार्षिक कर देना पड़ा था, पर चीनी सेनापति पांचाऊ की मृत्यु के बाद कनिष्क ने पुनः आक्रमण किया और चीन पर विजय प्राप्त की थी। साथ ही चीनी सम्राट से संधि कर यारकंद, खोतान और काशगर को प्राप्त किया था। कनिष्क के साम्राज्य विस्तार की यदि हम बात करें तो कनिष्क के अनेक अभिलेखों और सिक्कों से ज्ञात होता है कि वो विशाल साम्राज्य का स्वामी था। भारत में उसका अधिकार उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत,
भागलपुर, मथुरा, बिहार, मगध, बंगाल, उड़ीसा और गांधार क्षेत्र पर उसका आधिपत्य था। इसके बाद हम बात करें उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की, और सांस्कृतिक उपलब्धियों पर परिचर्चा हम कर